वो साल 2002 का था। तब केंद्र में अटल जी की सरकार थी। आज़ादी के 5 दशक के बाद भी साक्षरता दर बेहद निराशाजनक थी। तब अटल सरकार ने एक फैसला किया और ये फैसला था हर बच्चे को शिक्षा देने का, और इसे आगे बढ़ाया बाद की सरकारों ने। ऐतिहासिक पल था ये जब हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बच्चों की मुफ्त शिक्षा की सबसे बड़ी पहल की थी। साल 2002 में अटल सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन करके 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके बाद 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार ने शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत में शिक्षा अब हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। इसका नतीजा ये है कि भारत की वर्तमान साक्षरता दर 74.04% है, जबकि आजादी के समय भारत की साक्षरता दर महज 12% थी। राजीव गांधी की इसी सोच ने गांव की तस्वीर बदलने की लकीर खींची थी। पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी ने पूरा प्रस्ताव तैयार कराया। राजीव गांधी की सरकार की ओर से तैयार 64वें संविधान संशोधन विधेयक के आधार पर तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, जिससे सभी राज्यों को पंचायतों के चुनाव कराने को मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की मजबूत नींव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। आज बिहार और हरियाणा समेत कई राज्यों में पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण है। केरल में कोडास्सेरी पंचायत में 100% निर्वाचित सदस्य महिलाएं ही हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भारत का भविष्य घोषित कर दिया। ये तस्वीर तब की है जब पहली बार हिंदुस्तान में कंप्यूटर आया था। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उसी कंप्यूटर के साथ हैं, जिसका नाम था HEC-2M। तब इसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। सबसे पहले इसे कोलकाता के इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया। तब का कंप्यूटर अभी जैसा नहीं था और ये काफी बड़ा था। बाद में IBM ने भारत में कंप्यूटर निर्माण शुरू किया और इसे निर्यात भी किया गया। 1970 में पहली बार भारत में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत हुई, जिसका मकसद पब्लिक सेक्टर में कंप्यूटर डिवीजन की नींव रखना था। 1978 में IBM के अलावा दूसरी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने भारत में कंप्यूटर्स बनाने शुरू किए। हवा की ये उड़ान हिंदुस्तान के 75 सालों की उपलब्धियों का बड़ा हिस्सा है। 2017 से हिंदुस्तान में अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में भारत में 16 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों ने हवाई सफर किया, जबकि 1970 में हवाई यात्रियों की संख्या सिर्फ 25 लाख के करीब थी। इस वक्त देश में 7 एयरलाइन कंपनियां मसलन इंडिगो, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, गो एयर, एयर एशिया इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस हैं। भारत में पहली एयरलाइंस की स्थापना 1953 में की गई थी, जिसके अधीन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस शुरू हुई थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।